आलिया भट्ट फाइनली आलिया भट्ट कपूर बन गई हैं। पूरा सोशल मीडिया रणवीर आलिया की तस्वीरों से भरा पड़ा है। बेटे को विदा करने पूरा भट्ट परिवार रणवीर के वास्तु अपार्टमेंट में पहुंचा था। महेश भट्ट, जो कि बॉलीवुड के नामी सितारों में से एक हैं, उन्होंने अपने हाथ पर मेहंदी से आलिया रणवीर का नाम लिखवाकर अपनी बेटी और दामाद के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया। बता दें कि वो उन लोगों में भी शामिल रहे जो कि प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट, जिनकी निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में ही हेडलाइंस बनकर ही छाई रही, फिर वो उनके अफेयर्स हों या फिर 2 शादियां। उनकी सबसे बड़ी बेटी पूजा भट्ट, जो कि उनके सबसे ज्यादा करीब मानी जाती हैं, कभी उनके पिता से नफरत करने लग गई थी, जिसकी वजह थी आलिया की मां सोनी राजदान। चलिए आज के इस पैकेज में हम भट्ट फैमिली से जुड़ी कुछ अनसुने किस्से ही आपको बताते हैं। सबसे पहले महेश भट्ट से ही शुरू करते हैं, जिन्होंने बेहद कम समय में बतौर फिल्म प्रोड्यूसर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। वो निर्देशक, निर्माता और स्क्रीन राइटर हैं। शुरुआत में ही उन्होंने ऐसी फिल्में दी जो कि काफी पसंद की गई, जैसे अर्थ, सारांश, जानम, नाम, सड़क, जख्म। लेकिन उनसे पहले भट्ट साहब ने काफी स्ट्रगल किया, जो स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गया था। मुंबई में पैदा हुए महेश भट्ट के पिता का नाम नाना भाई भट्ट और मां का नाम शिरीन मोहम्मद अली था। भट्ट के पिता गुजराती ब्राह्मण थे और मां एक गुजराती शिया मुस्लिम। स्कूल के दिनों में उन्होंने पैसा कमाने के लिए समर जॉब्स करनी शुरू कर दी थी। महेश की मां ने उन्हें जन्म दिया, लेकिन पिता ने उनसे कभी शादी नहीं की, इसलिए उनकी मां को कोई पहचान नहीं मिली। इसलिए रिपोर्ट्स कार्ड में उनके मामा के साइन हुआ करते थे। मुकेश भट्ट क्रिकेट खेलते थे और शिवाजी पार्क में नेताओं के भाषण सुनते बड़े हुए। वो पैसा कमाने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में फ्रेशनर्स बेचने और नट बोल्ट टाइट करने का काम किया करते थे। वो पैसा कमाना चाहते थे, खासतौर पर अपनी माँ के लिए। महेश भट्ट को अपनी पहली सैलरी 53 रुपए मिली थी। इन पैसों को उन्होंने मामा के हाथ में थमाया था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में प्यार की दस्तक हुई थी। लॉरेन ब्राइट नाम की लड़की से उन्हें प्यार हुआ था, जो बॉम्बे स्कॉटिश ऑर्फनेज स्कूल में पढ़ाई करती थी। लॉरेन, जो उन्हें स्कूल में मिली थी, बाद में उन्होंने लॉरेन से बदलकर अपना नाम किरण भट्ट कर लिया था। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मुझे स्कूल के दिनों में किरण यानी कि लॉरेन ब्राइट से प्यार हुआ था, जो बॉम्बे स्कॉटिश ऑर्फनेज में पढ़ाई करती थी। लॉरेन से मिलने के लिए वो दीवार फांद कर चले जाया करते थे, लेकिन एक दिन रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद लॉरेन ब्राइट को अनाथालय से निकाल दिया गया। 20 साल की उम्र में ही महेश और किरण ने शादी कर ली और 21 साल की उम्र में उनके घर बेटी हुई, जिसका नाम पूजा भट्ट रखा गया। पूजा भट्ट के बाद घर बेटे राहुल का जन्म हुआ। किरण के साथ रोमांस से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्म आशिकी बनाई थी, लेकिन इस आशिकी का अंत बुरा हुआ। 20 साल के लॉरेन के साथ शादी रचाने के 11-12 साल के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। इसी बीच परवीन बाबी के साथ उनके अफेयर की खबरें आई। वो किरण को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे और जब परवीन मानसिक तौर पर बीमार हो गई तो उन्होंने परवीन का साथ छोड़ दिया और वापस किरण के साथ आ गए, लेकिन तब तक उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। किरण को कभी महेश को छोड़ना नहीं चाहते थे और मिलने भी चाहते रहते थे, लेकिन दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगी थी। इसी बीच उनकी मुलाकात फिल्म सारांश के सेट पर दूसरी लेडी लव सोनी राजदान से हुई। दोनों के बीच प्यार शूटिंग के दौरान ही बढ़ा और करीब 2 सालों तक दोनों ने एक दूसरे को चुपके से डेट किया। महेश शादी करना चाहते थे, लेकिन किरण को तलाक नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर सोनी राजदान से शादी की। हालांकि सोनी राजदान के पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ थे। वजह थी महेश भट्ट का पिछला फेल रिलेशनशिप।
लेकिन महेश भट्ट ने सोनी के पेरेंट्स को भरोसा दिलाया कि वो उनके लिए सीरियस है और इस तरह वो मान गए। सोनी से महेश को 2 बेटियां हुई, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। पूजा भट्ट अपनी सौतेली माँ सोनी राजदान से नफरत करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी माँ उनके पिता को छीनने वाली वो है। महेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब बेटी को अफेयर के बारे में पता चला तो वह काफी गुस्सा हुई थी। पूजा को बुरा लगा था कि किसी दूसरी औरत के लिए महेश ने उनकी मां को छोड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा, मैंने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को अपना गुस्सा निकालने की पूरी छूट दी थी। शुरुआत से ही हमारे बीच काफी नाराजगी थी। वो एक दुष्ट वैम्प बन गई थी, जिन्होंने एक पिता को काफी समय तक अपने बच्चों से दूर रखा। मैंने अपनी बेटी पूजा भट्ट से भी इस अफेयर के बारे में बात की थी। उस वक्त पूजा महज 10 साल की थी। वो जानती थी कि उसके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती है। सोनी ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। जब ड्रिंक मेरी बीमारी बन गई थी तो सोनी ही थी जिन्होंने मुझे संभाला था। वो फैमिली को मुद्दा बनाए मेरे साथ रही थी। इस बारे में थ्रोबैक इंटरव्यू में पूजा ने बताया था कि जब मैंने देखा कि एक दूसरी महिला के लिए मेरे पिता महेश भट्ट ने हमें छोड़ दिया तो मैं उनकी दूसरी पत्नी सोनी राजदान से सख्त नफरत करने लगी थी। जब भी मैं सोनी राजदान का नाम सुनती मैं भड़क उठती थी। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे समझाया कि किसी भी चीज के लिए मैं अपने पिता से नफरत न करूं, क्योंकि वो दिल के साफ हैं। फिलहाल अब हमारे बीच रिश्ते काफी ठीक हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास वास्तव में दर्दनाक बचपन नहीं था। ठीक है, मम्मी और पापा लड़ते थे और घर पर कई बार जोरदार हंगामा होता था, लेकिन मैं इसकी आदी हो चुकी थी और उसे एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे माता पिता ने मुझसे कभी नहीं छुपाया। मुझे इस दुनिया में सबसे बेस्ट मिला। किसी भी रिश्ते में तालमेल बैठाना पड़ता है। मैं अपने माता पिता से अलग होने पर किसी एक को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि गलती दोनों की थी। फिलहाल अब दोनों ही परिवारों के बीच प्यार है। पूजा भट्ट अपनी छोटी बहनों पर प्यार लुटाती नजर आती हैं, तो वही महेश भट्ट ने जीवन में आई कठिनाइयों में दोनों ही परिवारों को कभी नहीं छोड़ा। चारों बच्चे आज महेश भट्ट के साथ ही रहते हैं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।